आज हम बात करते हैं तंत्र मंत्र विद्या के बारे में। तंत्र मंत्र, जो तंत्र करता उसको तांत्रिक कहा गया, जो मंत्र था उसको मांत्रिक कहा गया। तंत्र मंत्र इस बात को विज्ञान मानता नहीं, मगर कई हद तक जो विज्ञान से लोग जुड़े हुए हैं वो भी इन तांत्रिक मांत्रिक के पास चले जाते। कितना भी बड़ा देश हो, लिखा पढ़ा हो, प्रगतिशील हो, फिर वो अमेरिका हो, लंदन हो, इन देशों में भी तंत्र मंत्र चलता है। सिर्फ हिंदुस्तान में तंत्र मंत्र चलता है ऐसी बात नहीं है। हमारे देश के कई तांत्रिक मांत्रिक अक्सर विदेशों में ज़्यादा नजर आते। विदेशों में जाके क्या करते? वही तंत्र मंत्र विद्या से किसी का फायदा हो या किसी का नुकसान करते। ये तांत्रिक मांत्रिक दो ही काम कर सकते, ये एक काम नहीं करते। एक तो किसी का फायदा करते या किसी का नुकसान। ये दो काम में वो माहिर होते। मैंने कहीं पॉलिटिक्स के जो नेता है, बड़े बड़े नेता देखा मैंने, जो अक्सर होम हवन करते नजर आते, तांत्रिक के पास जाते हुए नजर आते। जब इलेक्शन आता तो उससे पहले ये बड़े बड़े लीडर, ये बड़े बड़े नेता ये तांत्रिक और मांत्रिक के पास पहुंच जाते। जब इनको पद प्रतिष्ठा चाहिए तब ये तांत्रिक और मांत्रिक के पास चले जाते। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, फिर अपने देश के हो या कोई बाहर देश के हो, ये भी सब तांत्रिक और मांत्रिक से जुड़े हुए नजर आते। इन तांत्रिकों के से फायदा भी होता और नुकसान भी होता। अक्सर कई लोग तांत्रिक के पास जाते खुद का भला करने के लिए। जो कामों के भीतर रुकावट आती, बिजनेस में रुकावट आता, घर परिवार में हमेशा किरकिरी चलती, छोटी छोटी बातों से घर का सुकून खत्म हो जाता। साधु संत तो कहते हैं कि सब्र करो। कोई इस दुनिया में सब्र नहीं कर पाता। अगर किसी का मेहनत करके भी नुकसान होता रहा तो कैसा सब्र करेगा? उसको तो पैर के नीचे की जमीन निकलते जाती, वो नुकसान में पहुंचता। तब इन तांत्रिक मांत्रिक के पास जाना ही पड़ता। और सब तांत्रिक मांत्रिक के पास जो जाते हैं सभी कामयाब होते ऐसी बात नहीं है, मगर कई लोगों को दिल को तसल्ली भी होती। और जिसकी किस्मत में जो होना है वो होके रहता। मैं राजनीति में रहकर देखा हूँ कि राजनीति वाले किस तरह से तांत्रिक और मांत्रिक के पीछे पड़े हुए रहते। यही तांत्रिक ये इनके दुश्मन भी बनने लगते। हम कई लीडर को देखते हैं कि जिस तरह से वो ऊपर बढ़ता और फिर कुछ समय के बाद में वो नीचे घटने भी लगता, वो बर्बाद होने भी लगता। क्योंकि तुम जिसके पास जाते हो, जिससे तुम ये काम करा के लेते हो, वो तो तुम्हारा काम कर देता। मगर जब उसको पता चलता कि तुम्हारा काम उसके वजह से हो रहा और तुम उसको कुछ देने में कच कुछ कर रहे, उसको जो चाहिए तुम दे नहीं पाते, तब वो तुम्हारा
उल्टा करने लगता, क्योंकि उसको पता है किस मंत्र से, किस तंत्र से उसने तुम्हारा भला किया और तुम्हारे दुश्मन को उसने किस तरह से हरा दिया। ये उस मांत्रिक को पता है। और जब तुम इस मांत्रिक के पास ध्यान नहीं देते, तब वो मांत्रिक तुम्हारे बारे में उल्टा करने चालू कर देता और फिर तुम्हारी थोड़ी गाड़ी सरक गई कि तुम फिर तांत्रिक के पास जाते, और जो जिंदगी भर वो तांत्रिक से जुड़ जाता उसी की गाड़ी सही सलामत चलती, और जो तांत्रिक से दूर हो जाता उसकी गाड़ी बिगड़ जाती। देश की उस जमाने की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इनका भी एक गुरु हुआ करता था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव, इनके गुरु थे चंद्र स्वामी। और राजनीति के भीतर हम बड़े बड़े जो पद प्रतिष्ठा पे जो लोग बैठे हैं, वो हमेशा इन तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं से जुड़े हुए नजर आते, और उनको नाम है दिया गया आध्यात्मिक गुरु। मगर ये सब तंत्र मंत्र करते आए। जब तक तुम इनके सेवक बने रहते, तब तक तुम्हारा कार्य सीधा चलता। और जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगता कि हमारी मेहनत रंग ला रही, उस दिन ये तांत्रिक तुम्हारा उल्टा करने लगते। ये तांत्रिक तुम्हारा उल्टा क्यों करते कि तुमने तुम्हारी कमजोरी उनके हाथ में दे दी। अब तुम्हारा जीवन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। वो जैसा चाहे वैसा तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते, और इसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। कई लोग तांत्रिक मांत्रिक से 4 हाथ दूर रहते, उनकी यही सोच कि इनके नाथ को लगना गलत है, और ये हकीकत है। मैंने कई राजनीति वालों को मैं जानता हूँ जो तंत्र मंत्र करके राजनीति में आगे आ गए और बाद में इतनी बुरी तरह से राजकारण के बाहर हो गए। कई लोग जब उनको मंत्री पद मिलता, उनका रुबाब देखो, आगे पीछे बॉडीगार्ड, आगे पीछे गाड़ी, उनका रुबाब भी अलग रहता। और ये रुबाब उनका कब खत्म हो जाए कह नहीं सकते। इसीलिए इन बड़े बड़े नेताओं को इन तांत्रिक मांत्रिक के गुलाम बन के रहना पड़ता। तंत्र मंत्र की सच्चाई है, क्योंकि जो तांत्रिक तुमको यश दिलाता, वो भी रात और दिन मेहनत करता तुम्हारे लिए, वो भी तपता, तब जाके उसकी तंत्र विद्या या मंत्र विद्या उसकी फलित होती और वो तुम कामयाब होने लगते। और फिर जब तुम उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो तो फिर उल्टा करने लग जाते। इसीलिए तो कई तांत्रिक मांत्रिक के आश्रम देखो आप, एक महल की तरह आश्रम बना हुआ है। उनकी जिंदगानी आप देखो, वो किस रुबाब से जीते हैं, उनका रुबाब देखो आप, क्योंकि उतनी मेहनत भी वो करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही था, जो भी तांत्रिक मांत्रिक से जुड़े हुए हैं, एंड उनका अच्छा हुआ नहीं। जो तंत्र मंत्र विद्या से जो ऊपर आते हैं, अगर वो मर भी जाए तो वो उनके बच्चे भोगने लगते, क्योंकि तुमने दूसरों का हक छीनकर तुम ऊपर आए हुए हैं। तुम
दूसरों को हराकर ऊपर आए हो। अगर तुम्हारा कार्य अच्छा है, तुम जीतने वाले ही है, तो तुमको तांत्रिक मंत्र के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैंने देखा जिसका गुरु भारी पड़ता वो जीत जाता। मैंने देखा जो इलेक्शन में 2 जन खड़े हैं, वो दोनों तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने जाते हैं, मगर 2 में से तो एक ही जीतता। फिर वो यही कहता, महाराज मैं तो गिर गया। वो तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर बुरी विद्या हेवी हो गई, उसको टाइम लगेगा, उसको वक्त लगेगा। इस तरह की सोच से इनको खामोश किया जाता। जितने भी मंत्री बनते हैं उनका बैकग्राउंड निकालो, आपको पता चलेगा। और इन्हीं तंत्र मंत्र की विद्या का जब दूसरे पे असर होता तो वो बड़े बड़े दरगाह का सहारा लेने जाते, बड़े बड़े मंदिरों के सहारा लेने जाते। वो मंदिर पे हाजिरी लगाएगा और वो यही कहेगा उसके ऊपर से बुरी साया हट जाए। वो अपने ऊपर की बुरी साया हटाने के लिए मंदिर जाते। हम देखते